आज जब अंततः विधान परिषद से नीतीश कुमार जी ने इस्तीफा दे दिया और विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी ने भी इस्तीफा दे दिया, तो कल के तारीख में जो बिहार की मीडिया में हाइप क्रिएट हुआ था उसका तो एक तरह से अंत हुआ। लेकिन नीतीश कुमार जी के इस्तीफा ने बिहार के आधुनिक इतिहास में एक बहुत बड़े चैप्टर का एक तरह से अंतिम अध्याय लिखा है। और जिस तरह से कुछ लोग रिएक्ट कर रहे हैं वो भी बड़ा आश्चर्यजनक है, हास्यास्पद भी है। ऐसा नहीं है कि कोई आदमी लोकसभा और राज्यसभा, अगर राज्यसभा जाता है तो लोग ऐसे रो रहे हैं जब लड़की की विदाई हो और घर के लोग पुराने ज़माने में रोते थे कि पता नहीं फिर भेंट मुलाकात होगी और कितने ज़माने के बाद होगी, क्योंकि उस ज़माने में गाड़ी बैल जाने का साधन हुआ करता था और लोग बहुत दूर दूर तक अपनी बेटियों का विवाह किया करते थे। कुछ लोग उसी तरह से रो रहे हैं। दिल्ली और पटना के बीच की दूरी कितनी है सभी जानते हैं, और किसी भी सदन में जाकर लोग कितने दिन वहाँ रहते हैं, कितने दिन यहाँ रहते हैं। और नीतीश जी तो, जैसे मैंने पहले भी कहा, एक लंबे समय तक केंद्र की राजनीति में रहे हैं, लोकसभा के कितने बार सदस्य रहे हैं और केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी कई बार वो मंत्री रहे हैं। तो एक इमोशनल जो ड्रामा क्रिएट करने का प्रयास किया जा रहा है, कुछ लोग अपने निहित स्वार्थों के साथ कर रहे हैं। लेकिन अब हमारा जो कहना है कि अब नीतीश कुमार जी ने इस्तीफा दे दिया और एक नई पारी के लिए वो चल चुके हैं, लेकिन बिहार कहाँ जाएगा यहाँ से? बिहार नीतीश कुमार जी के साथ जब चला 2005 में, तो एक बहुत ही अनिश्चय और बहुत ही मुश्किल के दौर से बाहर निकलकर बिहार ने नीतीश कुमार जी में अपना विश्वास व्यक्त किया था, तथा कथित जंगल राज से निकलकर सुशासन की सरकार में इंटर किया था बिहार ने। और ये मानना पड़ेगा कि नीतीश कुमार जी 20 सालों तक जो बिहार के मुख्यमंत्री रहे, तो इन्होंने सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग, सभी विचारधाराओं के बीच एक बैलेंस, सामंजस्य बनाकर रखा। सांप्रदायिक शक्तियों के साथ भी बैलेंस बनाया, तो जातिवादी शक्तियों के साथ भी बैलेंस बना के इन्होंने रखा। चूंकि नीतीश कुमार संघर्ष की उपज थे, एक लंबे संघर्ष के परिणाम स्वरूप अपना घर द्वार, क्या बात थी सभी लोग जानते हैं, तो इनमें सत्य का एहसास था। अपने राज्य के बारे में, इतिहास, भूगोल, अपने लोगों के बारे में इनको एहसास था। इनको क्या करना है, इनका विजन बहुत क्लियर था। तो जो संघर्षों से तपकर निकलता है उसके अंदर एक नई सोच होती है, करने का एक जज्बा होता है, और उन चीज़ों को नीतीश कुमार जी ने दिखलाया। ये मानना पड़ेगा कि जिस जमाने में बिहार और बिहारी दिल्ली और बाहर एक गाली हुआ करती थी, उसको निश्चित तौर पर नीतीश कुमार जी ने एक बड़े बदलाव में लाया, और आज बिहार के लोगों को उस तरह के सामाजिक आक्षेपों का सामना नहीं करना पड़ता है। एक प्रेस्टीज दिया, सम्मान दिया, विकास की नई इबारतें लिखी। बहुत सारी कमियां रही, जैसे मैं बार बार कह रहा हूं कि शिक्षा के मामले में, क्वालिटी एजुकेशन के मामले में निश्चित रूप से दिक्कत रहा। अब चाहे जो भी कारण हुआ हो, नीतीश कुमार ने स्वयं इस्तीफा दिया हो या भारतीय जनता पार्टी ने दिलवाया हो, उसका अब एक ही परिणाम होना है कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बिहार में पहली बार आने जा रहा है। ये चाणक्य की धरती है, ओरिजिनल चाणक्य, जिन्होंने मगध की धरती पर चंद्रगुप्त मौर्य जैसे साम्राज्य निर्माता को स्थापित किया, और उनके द्वारा मगध साम्राज्य जो स्थापित हुआ वो भारत का एवर लार्जेस्ट एम्पायर हुआ, जिसमें अशोक जैसा राजा हुआ, जिसे महान की पदवी दी गई, जिसने अपनी ख्याति पूरे विश्व में फैलाई। उस अशोक, उस चंद्रगुप्त मौर्य, उस चाणक्य की धरती पर अब भारतीय जनता पार्टी के जो चाणक्य कहे जाते हैं, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, उनके बुद्धि का लिटमस टेस्ट है। बिहार के जातीय समीकरणों को, सामाजिक समीकरणों को केवल कंप्यूटर पर, केवल डाटा के माध्यम से ही नहीं साधा जा सकता। बिहार राजनीतिक रूप से एक हाईली अवेयर्ड स्टेट रहा है। आप केवल आंकड़ों के माध्यम से ही यहाँ पर सब कुछ नहीं कर पाते हैं।
और अब जो बिहार का व्यक्ति रहा, जो बिहार में रचा बसा रहा, जिसने बिहार को जिया, वो लालू प्रसाद यादव। 90 के दशक के बाद अगर हम देखें, लालू प्रसाद यादव हो या नीतीश कुमार हो, राजनीति इन्हीं दोनों के इर्द गिर्द घूमी है। अब जबकि लालू प्रसाद यादव नेपथ्य में जा चुके हैं और जितने भी जयप्रकाश आंदोलन के नेता थे वो सभी मुख्य एक्टर से नेपथ्य में जा चुके हैं। अब उनके राजकुमार और शहजादे राजनीति में हैं। रामविलास जी के पुत्र हों, लालू जी के पुत्र हों, या और किसी भी नेता, अब नीतीश कुमार जी के भी पुत्र आ गए राजनीति में। अब यहाँ से कौन सा व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा और यहाँ से बिहार कैसे चलेगा, ये भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य का सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट बिहार होने जा रहा है। जैसा मैं बार बार कहता हूँ, बिहार गरीब है, बिहार के लोग गरीब हैं। उनकी किस्मत को बदलने का नीतीश कुमार ने हाल के दिनों में एक भागीरथ प्रयास किया है, इसमें कोई कहीं से संदेह नहीं है। लेकिन अब जो मुख्यमंत्री बिहार में बनेंगे, जैसा पहले होता था, नीतीश कुमार जी भी कहते थे कि हमको लालू जी ने कैसा बिहार दिया। अब जो आगे मुख्यमंत्री बनेंगे उनके लिए सबसे बड़ा जो तुलना के विषय होंगे वो स्वयं नीतीश कुमार जी होंगे। आगे हर आदमी ये तुलना करेगा कि नीतीश कुमार जी ने ऐसा किया और ये ऐसा कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी ने वो किया, ये ऐसा कर रहे हैं। तो जो बिहार का नया मुख्यमंत्री बनेंगे उनके सर पर कांटों का ताज होगा। बिहार के सामाजिक समीकरणों को साधने का एक बृहद अहम जिम्मेदारी होगी। बिहार के जातीय समीकरणों को साधने का एक अहम जिम्मेदारी होगी। और बिहार में निश्चित रूप से मेरे जैसा आदमी जानता है कि प्रशासनिक तौर पर बहुत ही घालमेल हो चुका है। पॉलिटिशियन और अफसरों का एक ऐसा सिंडिकेट बिहार में तैयार हुआ है जिसने हाल के दिनों में बिहार को जमकर लूटा है। बिहार के लोग नए मुख्यमंत्री से उम्मीद करेंगे कि इस चीज को कैसे नियंत्रित करेंगे, क्योंकि बिहार के लोगों में एक जनरल असंतोष है। अभी हम लोगों ने बिहार दिवस मनाया है। बिहार दिवस क्यों मनाया? हम लोगों ने बंगाल के वर्चस्व के खिलाफ, या बिहार के लोग तबाह हो चुके थे बंगाल के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी पक्षों में डोमिनेंस के खिलाफ। आज बिहार पर बाहर से विशेषकर जो IAS अधिकारी आए हैं और अभी जो ED का छापा पड़ रहा है और उस पर जिस तरह से भ्रष्टाचार के आरोप इतने बड़े पैमाने पर लग रहे हैं, नृशंसता पूर्वक बिहार के विकास की योजनाओं को लूटा गया है, उस पर कैसे रोक लगेगा? प्रशासनिक जो एक तरह से डिरेल हो गया प्रशासन, उस पर कैसे उस पर कमांड लाया जाएगा? और एक और बात जो नए मुख्यमंत्री के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा, वो होगा हमारे बिहार के आर्थिक संसाधनों का लूट ग्लोबल टेंडर के माध्यम से हो रहा है। आज जब बिहार विकास के रास्ते पर जा रहा है तो बिहार के जितने लोग मुश्किलों में जिए हैं, आज बिहार में जब विभिन्न विभागों के द्वारा टेंडर निकाला जा रहा है, बिहार के लोग उस टेंडर में प्रत्यक्षतः शामिल नहीं हो पा रहे हैं। बड़े लोग टेंडर ले रहे हैं, बाहर के लोग, और उन टेंडरों में सब लेटिंग करते हैं और बिहार के लोग उसको काम करते हैं, अंजाम देते हैं। यह एक बहुत बड़ा मुद्दा अभी बिहार के लिए है। और कुछ मंत्री लोगों ने नीतीश कुमार जी के हाल के दिनों की तबीयत खराब हो जाने का बहुत दुरुपयोग किया है। तो किस तरह से वैसे लोगों से निपटा जाएगा और बिहार में जो मंत्रिमंडल बनेगा, अब ये सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बीजेपी के सर पर जाएगा कि वह किस तरह के मंत्रियों को विभाग दे रहे हैं। क्या केवल लूटने वाले लोगों को विभाग दे रहे हैं जो पार्टी फंड में देने के नाम पर पूरे विभाग को लूट रहा है, पूरे बिहार को लूट रहा है, या स्वच्छ छवि के लोगों को मंत्री बनाते हैं, अनुभव वाले लोगों को मंत्री बनाते हैं कि केवल एक्सपेरिमेंट दर एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब ये सारा पहले नीतीश कुमार जी पर कहा जाता था कि उनके मंत्री हैं, और अब आगे के समय में यह कहा जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं। और अगर बिहार में कोई भी दाव गलत गया तो बिहार केवल 40 लोकसभा सदस्यों को नहीं देता है, बिहार से निकली हवा पूरे उत्तरी भारत को और दक्षिण भारत को भी प्रभावित करता है। याद रखिए, यहीं के जयप्रकाश आंदोलन ने पूरे भारत की राजनीति को बदल दिया था, और आज जो लोग सत्ता में हैं उनके लिए जयप्रकाश आंदोलन
और वह भी जयप्रकाश वह भी बिहार का आंदोलन उसने पूरे देश को एक नए दौर में पहुंचाया था। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए, उनके रणनीतिकारों के लिए, चाणक्य की धरती पर आज के चाणक्य के लिए एक बहुत बड़ा लिटमस टेस्ट है। और उनकी सफलता या असफलता आगे के समय में पार्टी के भी सफलता और असफलता को बहुत हद तक निर्धारित करेगा। और जो नए मुख्यमंत्री आएंगे वो नीतीश कुमार से उनकी तुलना होगी, उनके सर पर कांटों का ताज होगा। और जो लोग भी मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं उन्होंने अगर अपनी योग्यता दिखा दी तो इतिहास पुरुष बन जाएंगे, नहीं तो फिर क्या होगा आप सभी जानते हैं। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।